वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप पर। और रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको होशियार रहना होगा। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की सोच पर, उनके हिडन फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, करंट फीलिंग्स पर। तो ये पर्सन अभी की एनर्जी आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं हम वो जानेंगे। तो बस अपने पार्टनर का नाम मन में एक बार ले लो ताकि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो जाए। चलिए फिर रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कार्ड आया है यहाँ पर, पर्सन के मन में जो चल रहा है वो किसी पुरानी बात के दुख और पछतावे की एनर्जी है। पुरानी बात हो सकता है, बीते दिनों की बात हो, बीते महीनों की बात हो, या बीते 1 साल के बीच आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं उसको लेकर इस इंसान के मन में दर्द भी है, दुख भी है, पछतावा भी है, पर ये दिखा नहीं रहे। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, रेगुलर जो कांटेक्ट में पार्टनर के साथ हैं वो भी देख सकते हैं, जिन लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मुझे सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हैं, तो एक एक करके मैं आपको जो ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है वो बताऊंगी। एक तो यहाँ पे जेलस एंड ओवर पजेसिवनेस। एक होता है ना कि हम किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि बस मुझे तो इस पर्सन को हर हाल में पाना है। एक होता है ओवर हो जाना, इस एनर्जी का आपे से बाहर चले जाना कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, लेकिन हमारे अंदर वो जिद भी बनी है कि मैं इसको किसी और का नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। तो ये एनर्जी में आपके पर्सन अभी तक नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अब आपको होशियार रहना है, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों को ऐसा दिखा सकते हैं कि वो आपको किसी और के पास नहीं जाने देंगे, अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन दिल में उनके ये भी होगा कि जो वो आपसे कहना चाहते हैं आप बिना कहे समझ जाओ। इस पर्सन को ना जलन होती है जब आप इनको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, या इनमें अपना ध्यान देना बंद कर देते हो, क्योंकि आपका जो पर्सन है ये अटेंशन चाहता है। इनको आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना अच्छा लगता है, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कि ये कहीं भी जाएं, दोस्तों में जाएं, रिश्तेदारों में जाएं, किसी दूसरे नए शहर में जाएं, नई जगह पर जाएं, वहाँ पर लोग इनको भाव ज़्यादा दें, इनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें। जब ऐसा इनके साथ नहीं होता तो ये फिर अपने आप में निराश हो जाते हैं। कुछ लोग आपसे जलते तो बहुत हैं और कुछ आपके गुप्त शत्रु भी हैं, हिडन एनिमीज़ हैं। शायद आपके पर्सन उन लोगों की असलियत अभी भी जानते नहीं हैं। वैसे मैंने गुप्त शत्रुओं पर, या वो लोग जो आपसे जलते हैं, आपसे नफरत करते हैं, कुछ होते हैं प्यार के दुश्मन, ऐसे लोगों के लिए ना मैंने चैनल पर वीडियो डाला है, आप उस वीडियोस को सुन सकते हो। हिडन एनिमीज़ आप दोनों के रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं और वो आपके रिलेशन में आगे क्या कर सकते हैं। बाकी मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी रीडिंग डाली हुई है, आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो। यहाँ पर ना एनर्जी मिली जुली आ रही है, तो कुछ लोगों में ऐसे दोस्त हो सकते हैं इनके जो इनको भड़काते हैं, रिलेशन के लिए ब्रेन वॉश करते हैं, अपने खुद के मज़े के लिए, यानी कि इनका फ्रेंड सर्कल बना रहे उनके साथ। तो ऐसे लोग इस इंसान को प्यार और प्यार को निभाने की तरफ
बिल्कुल भी गाइड नहीं करते, उल्टा इनको दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो इनके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स मुझे मिले हैं जिनके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रू लव के लिए और कंपेनियनशिप के लिए। तो शायद ये उन लोगों की बातों में आकर अभी भी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, जैसे दिमाग पे ढक्कन लगा हुआ है। देन यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं डिविनिटी के और रिलीजन के। अगर आप अपनी लाइफ में अगले आने वाले दिनों में कहीं प्लान कर रहे हो, जैसे मंदिर दर्शन करना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना, कोई धार्मिक यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हो, तो वो यात्रा का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की प्लानिंग चल रही है। कुछ लोग अपनी शादी को लेकर परेशान हैं कि शादी नहीं हो पा रही और आप इन्हीं से शादी करना चाहते हो। तो मुझे आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी मिली है। ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग बेहद सुखद रहने वाली है। अब ये किसी भी व्यूअर की एनर्जी हो सकती है जिनको यूनिवर्स ने मैसेज देना था कि अगर आप अंदर से डरे हुए हो, घबरा रहे हो कि पता नहीं मेरी यात्रा कैसी रहेगी, या मेरी यात्रा में जाने का जो मन है वो रिलेशन के कारण बार बार डावाडोल हो रहा है, यानी कि टू माइंड्स में दिमाग घूम रहा है कि जाना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इस पर्सन को ना आपके लिए शायद रिस्क लेने में भी डर लगता है, और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो आपको अपनी बातों में हमेशा फंसा के रखते हैं, मूव ऑन नहीं होने देते, और ना ही इनकी दिली इच्छा है कि आप इनको छोड़कर किसी और से रिलेशन रखो, क्योंकि ये अंदर से आज भी आपको मांगते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के मायने इनके लिए अलग हैं। ये दुनिया के जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन हैं, कभी कभी उनकी मर्यादा को तोड़ने में भी विश्वास रखते हैं, और कभी कभी इनकी सोच आपको बहुत यूनिक या डिफरेंट लगती होगी कि कभी तो ये ऐसा बोलते हैं कि हमें परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए, समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, और फिर अपने दोनों के भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए। और कभी आपको लगता होगा कि ये इंसान बिल्कुल ही इन सब बातों से पीछे हट जाते हैं, फिर आपको अपने आप में गुस्सा आने लगता है, अपने आप में चिढ़ होने लगती है कि पहले खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, हम लोग ये करेंगे। क्योंकि शादी के कार्ड्स मिले हैं, तो पास्ट में शादी की बात इन्होंने ही शुरू की होगी आपके साथ, और बाद में उस बात के लिए, कमिटमेंट के लिए ये खुद ही अचानक पीछे हट गए। तो आपको ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी के दिनों में ना फ्रस्ट्रेशन और डाउट ज़्यादा होने लगा है। आप अपने आप को तो कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। बार बार इनकी तरफ आपका ध्यान जाता है, बार बार ऑनलाइन आप इन्हें चेक करते हो, बार बार ये बात आपके मन में आती है कि कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं हो चुके। लेकिन आपके पर्सन में ये सोच नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो अपनी ज़िंदगी में अभी इस टाइम वर्तमान समय में अंदर से भरोसे के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। उनको आप पर विश्वास है और खुद पर भरोसा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो आप कहीं और नहीं जाओगे। जिसे कहते हैं ना कि चिल्ड आउट एनर्जी है, आराम से लेड बैक एनर्जी है। कोई जल्दबाजी में आपके पार्टनर मुझे नज़र नहीं आ रहे, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप में जल्दबाजी है कि कितना वेट करें, कितना वेट करें। महीने निकल गए हैं, अब तो इस इंसान को इस रिश्ते के लिए आवाज़ उठानी होगी। तो टू डिफरेंट
एनर्जीज हैं आपकी डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। कभी कभी ऐसे कार्ड्स टैरो में इसलिए भी आ जाते हैं जिससे आपको पीस, काम और ग्राउंड किया जा सके। क्योंकि अगर आप एक्सेस में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सुबह उठकर फ़ोन चेक करते हो, तो इस पर्सन का सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देखते हो तो मन में गुस्सा भी आता है, लेकिन एक अंदर से शांति भी मिलती है कि एटलीस्ट मैंने इन्हें ऑनलाइन देखा। चाहे ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपके मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं कर रहे, या इन्होंने अगर ब्लॉक किया हुआ है, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। नंबर्स यहाँ पर निकले हैं, ये मुझे नंबर लग रहे हैं आपके पर्सन की जन्म तारीख, जो आने वाले अगले 1 महीने के अंदर इस रीडिंग को सुनने का नेक्स्ट मंथ जब आएगा, उसके 1 महीने के अंदर ही इस पर्सन से कम्युनिकेशन तो बहुत हाई चांसेस को होता हुआ दिखा रहा है कि कैसे भी करके बातचीत शुरू हो सकती है। फ्यूचर के बारे में मैं नहीं कह रही कि वापस आ रहे हैं तो सिर्फ शादी करने आ रहे हैं, या वापस आ रहे हैं तो आपको हमेशा के लिए कोई कमिटमेंट देने आ रहे हैं। जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बातचीत अगर बंद हो रखी है नो कांटेक्ट वालों की या सेपरेशन वालों की, उनका इन एंड आउट वाला साइकिल ख़त्म हो सकता है और दोबारा बातें शुरू हो सकती हैं। तो सबसे पहले तारीख निकली है 4। किसी भी महीने की ये 4 तारीख हो सकती है इनकी जन्म की तारीख। 4 के बाद है 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 27, 29, यही सब डेट्स निकल कर आई हैं। और अगले कुछ घंटे भी ज़रूरी हो सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन चेक करेंगे, शायद ये एनर्जी आपके अंदर भी ज़्यादा हो जाएगी। और मुझे तो कुछ लोगों का अभी भी इस टाइम लग रहा है कि जल्दबाजी की एनर्जी है। आप अभी कुछ ही घंटों में फील करोगे कि मुझे इनको बाय हुक बाय क्रुक अपना बनाना है, क्योंकि आपकी ज़िद्दी एनर्जी, आपका एक मुझे पैशन भी दिख रहा है इस रिश्ते के लिए। या तो ये हो सकता है कि आपने इस रिलेशन में कई साल दे दिए हैं और अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट पर, तो आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में नहीं डालना चाहते, आप अपनी कुछ बातें इनसे मनवाना चाहते हो। और ये गलत भी नहीं है। जब हम बहुत लंबे टाइम से किसी रिश्ते में होते हैं, इतना हक तो हमारा बनता है कि हम अपने पर्सन को बोल सके कि मैंने तुम्हारे लिए इस रिश्ते में इतने साल दिए हैं, अब जो मेरा हक बनता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, तुम इस बात पर बस अपनी मोहर लगा दो। तो यहाँ पे ना मुझे आपके अंदर एक जोश के साथ साथ एक समझदारी भी दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी है। बाकी कुछ लोगों की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रही है मुझे, या पिछले कुछ दिनों में आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, जैसे किसी मेजर ब्रेकअप से आप डील कर रहे हो। यहाँ पे ब्रेकअप भी हुआ है कुछ लोगों का। वो आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पर्सन ने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया है। तो आप ना शायद हजम नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पर्सन मेरे पीछे रात दिन फ़ोन कॉल करना, मैसेज करना, मुझे चेज़ कर रहा था या कर रही थी, वही पर्सन बदल गया अचानक। तो ये बातें आपसे ना हजम नहीं हो पा रही। या तो हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपने कहीं से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, पर्सनल रीडिंग ली है, और किसी रीडिंग में आपको कुछ सीक्रेट्स पता लगे हैं कि पर्सन
जिसके लिए आप इतना ज़्यादा इमोशंस के साथ बहक गए थे, प्यार में डूब गए थे, उस पर्सन का या तो किसी और के साथ कोई अफेयर पता चला है, कोई सीक्रेट बाहर आया है, जिससे आप काफ़ी डिसअपॉइंट और बहुत ही लो ऑन वाइब्रेशन नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने झूठ बोलकर रिश्ता तोड़ा है, या बिना बताए, कोई वजह भी नहीं बताई, अचानक गायब हो गए हैं आपकी लाइफ से। क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो सबके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया होगा। ये बीच बीच में मुझे आप लोगों को डिस्क्लेमर इसलिए देना पड़ता है कि जो लोग नए आते हैं चैनल पर, उनको टैरो के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। कई बार आप मेरी इन बातों को सुनकर बोरियत भी फील करते होंगे कि मैम बार बार रिपीट करते हैं बातें, बार बार शब्दों को दोहराते हैं। वो इसीलिए दोहराया जाता है कि आपके अलावा नए लोग भी चैनल पर आते हैं जिन्होंने कभी भी टैरो के बारे में नहीं सुना, और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस चैनल पर बहुत समझदार ऑडियंस आती है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं वो विजडम को, आपके जेनरस एटीट्यूड को और आपके एक ओपन माइंडसेट को दिखाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर कई लोग एक दूसरे को कमेंट करके मोटिवेशन देने के साथ उनके साथ एम्पैथी शो करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यही होती है एक समझदार इंसान की पहचान, कि कमेंट में नेगेटिविटी छोड़कर नहीं जाना। स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर अपने आप को कोशिश करके एटलीस्ट हम पॉजिटिव तो बना ही सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सभी को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कमेंट में भी, और इसी तरह ये YouTube फैमिली ग्रो करती जाए। आप लोग इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनो, आपके थ्रू भी बहुत लोगों की हीलिंग हो जाए। मैं तो हमेशा यही उम्मीद रखती हूँ। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के साथ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अगले 60 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बाद 110 घंटे, और नेक्स्ट 7 डेज भी इम्पॉर्टेंट हैं, 7 दिन। अगर नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 11 आपको बहुत बार दिख रहा है, चाहे 444 दिख रहा है, 4444 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, या 7777 दिख रहा है, और अगर 11 दिख रहा है, तो फिर मैं आपको ये कह सकती हूँ आपकी लाइफ में कुछ लोगों की ज़िंदगी से कार्मिक लोग जाने वाले हैं। कोई मेजर टॉक्सिक साइकिल एंड हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान लाइफ में दोबारा लौट सकता है जिसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा बचा है। ये ज़रूरी नहीं है कोई लव रिलेशन ही हो, ये कोई करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए, लाइफ इन जनरल में कोई इंसान आपकी लाइफ में लौट सकता है, जिससे भी आपको उम्मीद है कि वो पर्सन आएंगे। आपके मन में ये आवाज़ आती है कि ये ज़रूर इंसान मेरी लाइफ में लौटेगा। आज इसको शायद मेरी वैल्यू समझ नहीं आ रही, बट ये लौटेगा या लौटेगी। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ऑफिस का कोई कलीग है जिससे आपकी बातचीत कम हो गई थी या बंद हो गई थी, या बचपन का कोई दोस्त है, या कोई लव रिलेशन है, एक्स भी कोई है तो वो भी लौट सकता है या लौट सकती है। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में एनर्जी है थर्ड पार्टी रिमूवल की। अगर आप अपने आप से कोई रिचुअल स्टार्ट कर चुके हो थर्ड पार्टी को हटवाने का, तो गाइज आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे पानी फिर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से आउट होगी या आउट होगा। आपके पर्सन का एक हैवी कार्मिक बैकलॉग आपके साथ भी दिख रहा है और उस थर्ड पर्सन के साथ भी दिख रहा है, और आपका पर्सन ना 2 लोगों के बीच में
अपने आप को फंसाकर बैठ गया है या बैठ गई है, लेकिन इनसे बाहर आने का उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि जो वादे इन्होंने आपके साथ किए वही वादे थर्ड पर्सन के साथ भी किए हैं, और इनको डर लग रहा है कि इनके वो वादे या वो सीक्रेट्स थर्ड पर्सन एक्सपोज ना कर दे। आपका पर्सन डरा हुआ है या डरी हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिर्फ इनका दिमाग का जो एक स्ट्रेस है, बर्डन है, डर है, नेगेटिविटी है, थॉट स्टेबल नहीं है, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। अगर ये उसको कंट्रोल कर लें या उस पर काम करना सीख जाएं तो ये इस रिलेशन को कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपके लिए रिस्क भी उठा सकते हैं, परिवार से भी लड़ सकते हैं, बट ये कर नहीं रहे क्योंकि इनमें वो हिम्मत नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद मन बना लिया है अपने इस रिलेशन में दोस्तों की सलाह लेने का, किसी से गाइडेंस लेने का, किसी से एडवाइस लेने का, लेकिन ये करेंगे अपने मन की। जब इंसान परेशान होता है ना तो उसको लगता है कि मैं अपने मन की बात किसी से शेयर करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका कोई दोस्त है या कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिसके साथ ये अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिलेशन में स्टेबल नहीं फील कर रहे। इनका मन बहुत भटक रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा होशियार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी की नज़र लगी है या कोई ब्लैक मैजिक करता है या करती है, ऐसे किसी पर्सन को अपने मन की बात शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं, गुप्त शत्रु हैं, जो इस रिलेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। वो कोई भी हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हमें शक ही नहीं होता, हमें लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरे रिलेशन के बारे में गलत कैसे सोच सकता है या सोच सकती है। तो मैं यहाँ किसी को सही या गलत नहीं साबित कर रही। आपके टैरो कार्ड्स में एनर्जी आई है कि कोई ऐसा इंसान, वो इनका दोस्त भी हो सकता है या इनकी कोई एक्स हो सकती है, जो आप दोनों के रिलेशन के बारे में या तो जानती है या जानता है, या उस इंसान को आप दोनों के रिश्ते से चिढ़ है। वो फैमिली मेम्बर्स हों, वो रिलेटिव्स हों, वो दोस्त हों, वो ऑफिस वाले हों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन मुझे लग रहा है कि ऑफिस से ही शुरू हुआ था। आप इनके साथ काम करते थे या आपका कोई दोस्त इनके ऑफिस में काम करता था या करती थी। उस इंसान ने आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद आपका रिलेशन बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सिनेरियो मेरे सामने जैसे भी निकल कर आ रहे हैं, मैं उसी तरीके से बिना शुगर कोटिंग आपको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये ऑनलाइन रिलेशन भी है, कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, और कुछ लोगों के साथ ये रिलेशन बना है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कि आप कहीं पे घूमने गए हो, वहीं पे किसी से मुलाकात हुई, वहीं से रिलेशन कैसे स्टार्ट हो गया आपको भी नहीं मालूम चला। तो ये पर्सन जो भी है ना, अभी इस इंसान को लगता है कि बहुत हो गया है। अगर ये इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस इंसान को सच बाहर लाना होगा। ये कैसे भी करके हिम्मत जुटाएंगे, बट ये एक स्लो प्रोसेस है। मुझे कोई जल्दबाजी इनमें नहीं दिख रही कि जैसे आपने आज रीडिंग सुनी तो ये कल ही आपको सच बता देंगे कि मैं तुमसे इतने दिनों तक अगर कांटेक्ट में नहीं था तो मेरी लाइफ में ये चल रहा था। शायद इनकी बातों में सच नहीं होगा, क्योंकि आपको होशियार रहना है। आपके भोलेपन का, आपके साफ दिल का कोई दोबारा भी फ़ायदा उठा सकता है या उठा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अच्छे कार्ड्स मिले हैं मुझे, और
इन कार्ड्स को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर दो लोग बहुत जल्दी रीयूनियन की तरफ आते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो आप सोच रहे हो वही ये इंसान इस रिश्ते में सोच रहा है कि मुझे भी इस रिश्ते में टाइम देना है, एनर्जी देनी है, इस रिलेशन के लिए मुझे भी एफर्ट डालने हैं और मुझे इधर उधर के लोगों के बारे में सोचना नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, कौन पीछे पीठ के पीछे वार करेगा। वो किसी की नहीं सुनकर अब आपके लिए अपने आप को आपके सामने रखना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, अनफिल्टर ऑर्गेनिक वे में इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कार्ड्स मिले हैं, तो मैनिफेस्टेशन बंद मत करना अगर आप कर रहे हो। आकर्षण का नियम बहुत चमत्कार होता है, इसको तरीका अगर सही आ जाए इस्तेमाल करने का तो ये बहुत लोगों को फ़ायदा भी देता है। काफ़ी लोग उपाय वगैरह करके जब थक जाते हैं तो उनको एक बार तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ना आपका टाइम जाता है, ना एनर्जी जाती है, ना आपके पैसे लगते हैं और बहुत ही सेफ़ एंड साउंड प्रोसेस है, इजी है। और जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में कोई भी उपाय कर लिया है, काम नहीं कर रहा या नहीं कर सकता मेरा उपाय काम, तो उन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप एनर्जीज़ के साथ भी कनेक्शन फील करोगे और धीरे धीरे ना आप अपनी इंट्यूशन को भी समझना शुरू कर दोगे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो आपको तो इंट्यूटिव मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से खुद भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। इस इंसान को आपके कारण स्पिरिचुअलिटी, लाइफ पर्पस या फिर लाइफ की जो डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज होती हैं उसमें इंटरेस्ट ज़रूर आया होगा। चाहे वो सामने से कहते हो कि मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ या नहीं मानती, लेकिन उनके अभी के जो कार्ड्स आए हैं ना उसमें मैं चेंज देख पा रही हूँ। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे चैनल्ड लव मैसेजेस में बात करना चाहते हैं, जो इनके दिल की बात है। पहला मैसेज है, सारा दिन तुम्हारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नज़र होती है बट हिम्मत नहीं होती कि सच बता सकूं। मुझे पता है चोरी चोरी तुम भी मुझे देखती हो, पर तुम भी कोशिश नहीं करती मुझसे बात करने की, ऐसा क्यों? अब ये इंसान आपके टेलीपैथी मैसेज को खुद में समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन जो है 5D में तो है लेकिन 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जब तक कार्मिक साइकिल चलते रहते हैं तब तक हम लोग अपने जीवन में इन सभी तरह की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते इतना ज़्यादा अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी लाइफ जा क्या रही है। और फिर आपको समझ आता है कि लाइफ का जो पर्पस है हम शायद उसको भूल गए थे। तो ये इंसान इस रिश्ते को एक डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक करते हैं बट ये भी कोशिश नहीं करते कॉल मैसेज करने की, क्योंकि इनका अंदर जो मन है वो कहता है कि आप भी इनको चेक कर रहे हो, तो वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ रीच आउट करो। बाकी यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ, आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में राशियाँ जो आई हैं गाइस, मुझे राशियाँ सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट की भी दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजी। अर्थ एलिमेंट की भी दिख रही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर एलिमेंट की भी दिख रही हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और उसके बाद बचता है हमारा फायर एलिमेंट। मुझे लगता है मैंने फायर एलिमेंट बोल दिया है। तो अर्थ, एयर, वाटर और एयर एलिमेंट, सभी राशियां आ गई हैं।
अगर एक्शन की बात करूं तो कुछ लोगों को खुद मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा होशियार रहना, अपने मन की बात कोशिश करना कि किसी से भी बता ना सकें आप कि रिलेशन में क्या करने जा रहे हो आप, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ना रिलेशन में नज़र बहुत जल्दी लगती है। अगर आप कोई उपाय भी स्टार्ट कर रहे हो या करा चुके हो, किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवा रहे हो या किसी से उपाय आप करवा रहे हो, तो उन उपायों को भी गुप्त तरीके से करें। फैमिली वालों को पता है या किसी ऐसे इंसान पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो जो आपके बचपन के दोस्त हों या पुराने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हों या किसी ऑफिस कलीग रहे हों, तो उनके अलावा किसी और के साथ ज़्यादा अपने रिलेशन की बात आप शेयर ना करें। ऐसा आपने अगले 28 दिनों तक करना है, उसके बाद आप कर सकते हो, क्योंकि अभी की एनर्जी में थोड़ा मुझे डाउट की एनर्जी के साथ लोगों का आपके प्रति इरादा और मंसूबे लग रहे हैं। तो बस ये रीडिंग छोटी सी थी, लेकिन डिटेल जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग पसंद आई हो और आपको पता चला हो कि पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो आपने आज कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 777। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।